चला सीधा बैठा, काहे उसको पकड़ के बैठा है, चला जाए हो। तो आज हम लोग किसका कहानी पढ़ेंगे? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कहानी क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है और कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है और कैसे लगता है। क्लियर है? तो देखे होंगे, देखिए कभी क्या होता है कि सूर्य ग्रहण का बात कर रहे हैं कि अमेरिका में लगा है, इंडिया में नहीं लगा है। आ रहा है समझ में? ऑस्ट्रेलिया में लगा है, इंडिया में नहीं लगा है। ऐसा होता है ना कि सूर्य ग्रहण कहीं लगता है कहीं, लेकिन चंद्र ग्रहण लगता है तो हर जगह लगता है, हर जगह। उसको कभी नहीं सुने होंगे आप कि चंद्र ग्रहण यहाँ लगा है तो यहाँ नहीं लगा है। तो इसका भी एगो रीजन हो गया कि सर आखिर कहाँ है, सूर्य ग्रहण कहीं लगता है तो कहीं नहीं लगता है, ये भी जानना है। आज चंद्र ग्रहण कहीं लगता है तो हर जगह लगता है, कहाँ लगता है तो हर जगह लगता है, तो कैसे लगता है, ये भी एगो पॉइंट जानना होगा कि नहीं हो गया। क्लियर है? तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सूर्य ग्रहण लगता है तो कैसे लगता है। अरे समझ में? एक बात बताइए, ग्रहण का मतलब क्या होता है? ग्रहण का मतलब क्या? मतलब ग्रहण का मतलब कष्ट, दुख, विपद, आपद ना लोग बोलते हैं कि हमारा पे एगो कष्ट आ गया, यानी हमारा जीवन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। क्या हो गया है? अंधेरा। लोग कहता है कि नहीं कहता है? तो ग्रहण का मतलब होता है कष्ट, दुख, हमारे जीवन में क्या छा जाना? अंधेरा छा जाना। क्या छा जाना? तो एकरा से सीख मिल रहा है कि भगवान पे भी ग्रहण लगता है, भगवान पे भी ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण मतलब क्या है कि सूर्य भगवान पे कष्ट, विपद क्या हुआ है? आया है। समझ रहे मेरे बात को? चंद्र ग्रहण का मतलब क्या? चंद्र भगवान पे कष्ट और विपद का है? आया हुआ है। तो इसलिए लोग कहता है कि जब ग्रहण लगता है तो सब लोग भगवान के नाम लो, पूजा पाठ करो, खाना पीना मत खाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे ग्रहण खत्म होता है तो लोग क्या करता है? नहा धोआ के पूजा पाठ करके, कुछ काज ने चावल आलू क्या करते लोग, छू छा के पंडित जी को देकर तब खाना क्या करता है? खाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कहा है, मान लो कोई पे कष्ट है, भगवान पे कष्ट आयल बा, आ तू है ने मुर्गा बना के हुरे लागो तो अच्छा लगी? आ रहा है समझ में? अब मान लो कोई के यहाँ घर में जाओगे, कष्ट है, विपद है, दुख है, आ ओकरा सामने तू लागो डांस करे, मुर्गा देखा देखा टंगरी खाए, तो पहले दुख अपन छोड़ी कानी तोहरे के दम भाई। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए लोग कहता है कि ओ घड़ी पूजा पाठ भगवान के नाम लेता है ताकि प्रभु जो भगवान पे कष्ट आया है इनको आप जल्दी क्या कीजिए, कष्ट से क्या कीजिए, दूर कीजिए। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ग्रहण का मतलब पहले समझो कि होता है दुख, कष्ट, हमारे जीवन में क्या छा जाना? अंधेरा छा जाना। यानी भगवान पे भी जब ग्रहण लग सकता है बबुआ, तो हम लोग तो फिर एगो क्या है? इंसान है। आ रहे समझ में? तो चलो, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है और कैसे लगता है, इसका कहानी पढ़ेंगे। आ रहे समझ में? तो देखिए, एगो आपको मालूम है कि एगो सूर्य भगवान आग के गोला है ना हो? सूर्य भगवान के हैं? आग के गोला। ठीक है? इनके के तो हनुमान जी ले लिए ग्रहण, 7 गो हनु, 7 जना के लील गए। बड़ा एगो रिक्वेस्ट बोलते एगो का कैले छोड़ल है। अब बताओ, एक सोचल जाता, अभी जाता गर्मी पड़ रहा था, अगर 7 गो ना अगर 4 जना रहे तो सूर्य भगवान तो लहक देती जाए कि ना लहक देती जाए? वो तो एगो बाड़े तो हाथ ना हल्का मचेले बाड़े। अरे समझ में? खैर, तो सूर्य भगवान एगो आग का गोला है। इसके जो चक्कर लगाते हैं, चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी ग्रह लगाता है ना बबुआ। आपको सुने होंगे कि सूर्य का जो चक्कर जो लगाता है ग्रह कौन हो? पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? हमारा ग्रह है। इसका जो चक्कर लगाता है, ग्रह का चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह। कौन लगाता है? तो पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है? चंद्रमा। ध्यान से बातें समझना, क्या होता है? चंद्रमा। ये इतना लॉजिक है, इसमें 2-4 को पॉइंट आपको जानना है कि पहला नंबर तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, कैसे लगता है, किस तरह लगता है, कौना दिन लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, कैसे लगता है, किस तरह लगता है, कौना दिन लगता है। एक और बात जानना है कि सूर्य ग्रहण कहीं लगता है तो कहीं नहीं लगता है, और चंद्र ग्रहण लगता है तो हर जगह लगता है। तो आखिर क्या है? ये पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट हम लोग को क्या करना है? जानना है। अरे समझ में? इतना लॉजिक है कि आदमी अभी याद बात 2-4 दिन बाद क्या हो जाले, भूल जाले। तो आपको एक ऐसा सटीक लॉजिक बताएंगे कि जीवन भर याद रहेगा, आप भूलने वाले नहीं है। चला जाए हम लोग। तो चलिए, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? सबसे पहले किसका कहानी देखिए, इसमें 3 गो चीज है। कोई गो चीज? सूर्य, पृथ्वी और कौन है? दिमाग में बैठा लीजिए कि यही 3 गो चीज रहेगा, सूर्य, पृथ्वी और कौन रहेगा?
सूर्य आग का गोला है, इसका चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह और चंद्रमा लगाता है, नहीं लगाते। ये आपको मालूम होगा। एक चीज और ध्यान दीजिए कि पृथ्वी है क्या है? चंद्रमा है ना हो। तो पृथ्वी जो है चंद्रमा से कौ गुना बड़ा है? 4 गुना। कितना गुना? पृथ्वी चंद्रमा से कौ गुना बड़ा है? तो इसका एक होगा तो इसका कितना हो जाएगा? यही है एक है तो है कितना हो जाएगा? 4। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी जो है चंद्रमा से कौ गुना बड़ा होती है? 4 गुना। अरे समझ में? तो अब देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है? ये सूर्य का गोला, इसका चक्कर कौन लगाएगा? ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाएगा? ऊपर उपग्रह चंद्रमा। तो हो लगा ग्रह चक्कर लगाते लगाते कभी ऐसा स्थिति होला और जो चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य और केकरा बीच में आ जाएगा? पृथ्वी के। सूर्य और, ध्यान से देखना कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। मान लो है हमारा सूर्य भगवान है कौन भगवान है? सूर्य भगवान। ये सूर्य भगवान है। अब ये चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते कहाँ आएगा? सूर्य और पृथ्वी के। तो है क्या है बबुआ? चंद्रमा के है चंद्रमा, है के है पृथ्वी, ई के है। ध्यान से देखना। तो अब जब चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा सूर्य और केकरा बीच में आ जाएगा? पृथ्वी के बीच में। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? ये पहले बताओ। चंद्रमा पे। तो चंद्रमा की छाया कहाँ पड़ेगा? पृथ्वी पर। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो पृथ्वी के है जो पृथ्वी जो है इससे कौ गुना बड़ा है? 4 गुना। तो एक और जो छाया पड़ेगा कौन? एक ही भागवा पे पड़ेगा। है 3 भागवा पे छाया। ध्यान से बातें सुनना कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। इसमें मेन 3 चीज है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। चक्कर लगाते लगाते कभी ऐसा होला कि पृथ्वी जो है सूर्य केकरा बीच में आएगा? सूर्य पृथ्वी कहता नहीं, चंद्रमा जो है केकरा बीच में आएगा? सूर्य और पृथ्वी के। हमारा पहले ही से मालूम है कि पृथ्वी चंद्रमा से कौ गुना बड़ा है? 4। तो चक्कर लगाते लगाते ये सूर्य भगवान है, ये चंद्रमा है कितना है क्या? पृथ्वी है। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा बबुआ? चंद्रमा पे। ये कौन पदार्थ है? अपारदर्शी। तो इसका छाया कहाँ पड़ेगा? पृथ्वी के एक ही भागवा पे नू। तो अब बताओ इस भाग वाले लोग को सूर्य दिखाई, सूर्य कैसा दिखाई देंगे? अंधेरा यानी काला, अंधेरा यानी। तो लोग क्या कहता है? कौन ग्रहण लगा है? सूर्य ग्रहण लगा है। कौन ग्रहण लगा है? अरे समझ में क्लियर हो रहा है? तो कब? जब अंधेरा उनको दिखाई देंगे तो उस तो कौना भाग वाले लोग को? एक भाग वाले लोग को। तो एक भाग वाले को सूर्य दिखाई नहीं देंगे। लेकिन बबुआ है 3 गो भाग पे जितना भी देश होगा ओकरा तो सूर्य दिखाई देंगे नु। तो इस ससुरा लोग क्या कहेगा कि सूर्य ग्रहण हमरा के यहाँ नहीं खे लागल। आ जिसपे है पड़ेगा छायावा उस भाग वाले लोग क्या कहेंगे? कौन ग्रहण लगा है? सूर्य ग्रहण लगा है। अरे समझ में? तो अब एगो ये भी क्लियर हो गया कि सूर्य ग्रहण कहीं लगता है तो कहीं नहीं लगता है। कहाँ लगता है? इसका रीजन है कि पृथ्वी चंद्रमा से कौ गुना बड़ा होती है। तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी के कोनो एक भागवा पे पड़ी, और जौना भागवा पे पड़ी उहे भाग में जितना भी देश होगा उस देश को सूर्य दिखाई नहीं देंगे, काला दिखाई देंगे, जिसे लोग क्या कहता है कि सूर्य ग्रहण लगा है। अरे समझ में क्लियर हो रहा है? तो ग्रहण का मतलब बोलिए ना कि जीवन में अंधेरा छा जाना है। देखना जब भी ग्रहण लगता होगा सूर्य ग्रहण, तो सूर्य भगवान एकदम कैसा हो जाते होंगे? काला हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? क्लियर हो रहा है? तो अब कोई पूछेगा एक लाइन में सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो क्या बोलिएगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। केकरा बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो कौन ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। कौन ग्रहण लगता है? एक लाइन में बोलना है। तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? सूर्य ग्रहण कब लगता है? बोलिए। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो कौन ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ये कौना दिन लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। जब भी देखिएगा जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा नो उस दिन फिक्स है कि कौन दिन होगा? अमावस्या होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? अरे समझ में? तो अब तनी अगर संस्कारी बच्चा निहन बोलना है सूर्य ग्रहण का परिभाषा तनी पूरा विस्तार से, तो कैसे बोलेंगे? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है? चंद्रमा पे। तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी के को भाग पे? एक भाग पे पड़ती है। उस भाग वाले लोग को सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिसे हम सूर्य ग्रहण, ये हो गया थोड़ा पूरा डिटेल में परिभाषा। हो गया कि नहीं हो गया? तो हम रहेंगे ऑलराउंडर। तू पूछो हम क्या कर सकते हैं?
बता सकते हैं, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? एक लाइन में बताना है सूर्य ग्रहण कब लगते हैं तो क्या बोलेंगे? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो कौन ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ये कौना दिन लगता है? अमावस्या का दिन लगता है। कौना दिन हो तो बोल सकते हैं। एक बीच में क्या आएगा? लॉजिक याद रखिए, बीच में क्या आएगा बबुआ? चंद्रमा। चंद्रमा होगा, लिख सकते हैं। बीच में क्या होगा? चंद्रमा। कौना दिन लगता है? अमावस्या। अमावस्या आप लोग समझिएगा, कौना दिन लगता है? अगर कोई पूछे, ये भी पूछता है कि सूर्य ग्रहण कौना दिन लगता है तो क्या बोलिएगा? अमावस्या का दिन लगता है। बता सकते हैं नहीं बता सकते? एक लाइन में बोलना है सूर्य ग्रहण कब लगता है तो क्या बोलेंगे? जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आती है तो कौन ग्रहण लगता है? चला जाए तो सूर्य ग्रहण का कहानी क्लियर। अब किसका पढ़ेंगे तो देखिए, अब चंद्र ग्रहण कब लगता है, कौना दिन लगता है और कैसे लगता है, आ रहा समझ में? एक इसका लॉजिक एक और है कि चंद्र ग्रहण लगता है तो हर जगह लगता है, तो वो भी क्या है? लगता है। चला जाए तो देखो अब क्या होला, चक्कर लगा रहे हैं सूर्य भगवान की गोला है, इनका चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। पृथ्वी का चक्कर कौन लगा चला? तो ऐसा होला का कभी चक्कर लगाते 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 पृथ्वी जो सूर्य और चंद्रमा के ठीक कहाँ आ जाला? बीचो पृथ्वी जो है सूर्य केकरा आ जाएगा? चंद्रमा के ठीक बीच। तो कौन ग्रहण लग जाएगा? चंद्र ग्रहण। कौन लगेगा? अब कैसे? ध्यान से देखो, मान लो है सूर्य भगवान है। कौन भगवान है? हो आग का गोला है बबुआ, है ना? किसका बात हो रहा है? चंद्र ग्रहण का। अब इसके बीच में क्या आएगा? पृथ्वी। क्या आएगा? हो पृथ्वी। हई क्या है? चंद्रमा। ये क्या है? ये तो छोटा है ना पृथ्वी से, हई 4 गुना बड़ा है ना। हो तो अब वो बताओ, हई तनी सूर्य से भी छोटा है, ठीक है ना? तो इसका प्रकाश सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? पृथ्वी पे। कहाँ पड़ेगा? तो बताओ पृथ्वी का पूरा छाया कहाँ पड़ेगा? चंद्रमा पे पड़ेगा कि ना पड़ेगा? तो अब बताओ पूरा पृथ्वी वाले को चंद्रमा कैसा दिखाई देंगे? काला, क्योंकि तो पूरा इनका के ढक देंगे नो। तो पूरा पृथ्वी पे जितना भी देश है सबको चंद्रमा कैसा दिखाई देंगे? काला। तो काला मतलब अंधेरा, मतलब का कौन ग्रहण लगा है? चंद्र ग्रहण लगा है। तो बताइए अब चंद्र ग्रहण लगेगा तो पूरा पृथ्वी पे जितना भी देश है हर जगह एक साथ लगेगा कि नहीं लगेगा? आ रहे समझ में? तो अब समझ में आया कि चंद्र ग्रहण लगता है तो हर जगह क्यों लगता है, और सूर्य ग्रहण लगता है तो हर जगह कहीं लगता है तो कहीं। एक पीछे कारण क्या है कि पृथ्वी चंद्रमा से को गुना बड़ा है? 4। से पूरा विस्तार से समझिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? सूर्य ग्रहण कहीं लगता है तो कहीं नहीं लगता है। क्या है? क्योंकि चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आएगा तब न लगेगा सूर्य ग्रहण। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ी तो चंद्रमा के छाया पृथ्वी का कोनो एक भाग पे पड़ी, तो वो एक भाग वाले को सूर्य दिखाई, लेकिन हई 3 भाग वाला के दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो हे पे जो देश होगा कहेगा सूर्य ग्रहण लगा है, और हे पे जो 3 भागवा पे होगा वो कहेगा सूर्य ग्रहण। अरे समझ में? लेकिन एकरा साथ का होला चंद्रमा के साथ, तो एकरा बीच में क्या आता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के कहाँ आ जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? तो पृथ्वी से ही तो छोटा नु है, पृथ्वी का पूरा छाया कहाँ पड़ेगा? चंद्रमा पे। अब भाई पृथ्वी जो है पूरा पूर्ण रूप से चंद्रमा को ढक देगा, तो पूरा पृथ्वी वाले को चंद्रमा कैसा दिखाई देंगे? काला। तो पूरा पृथ्वी वाले को क्या कहेंगे? कौन ग्रहण लगा है? चंद्र ग्रहण। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? तो अब आपको चंद्र ग्रहण को एक लाइन में बोलना है। को लाइन में? तो कैसे बोलेंगे? ध्यान से, जब वो पृथ्वी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। कौन ग्रहण लगता है? एक लाइन में बोलना है। तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तनि संस्कारी बच्चा नहीं बोलना है तो कैसे बोलेंगे? जब वो चंद्रमा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है? पृथ्वी पर। कहाँ पड़ता है? तो पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ती है? चंद्रमा पर। तो पूरा पृथ्वी वाले को चंद्रमा कैसा दिखाई देते हैं? अंधेरा यानी काला, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जिसे हम कौन ग्रहण? ये कौना दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन। कौना दिन लगता है? जब भी देखिएगा चंद्र ग्रहण कभी लगा होगा, सुने होंगे, तो ठीक से को दिन कौन दिन होगा? पूर्णिमा होगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण
कब लगता है और कैसे लगता है, क्लियर हुआ? आ रहे समझ में? तो अब आपसे पूछेंगे, बताइएगा सूर्य ग्रहण कब लगता है, के बीच में आएगा? चंद्रमा क्या आएगा बीच में हो? केकरा बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो कौन ग्रहण लग जाएगा? कौना दिन लगता है? कोई दिक्कत? चंद्र ग्रहण कब लगता है? के बीच में आएगा? पृथ्वी केकरा सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो कौन ग्रहण लगेगा? चंद्र ग्रहण। कौना दिन लगेगा? पूर्णिमा के दिन। कौना दिन? बता सकते कि नहीं बता सकते? कोई दिक्कत? एक चीज और हमने बोला था, अभी तो आप समझ गए, क्लियर हो गया, लेकिन फिर 2-4-5 दिन 10 दिन बाद ही कॉन्फ्यूजन डाल देता है। क्या डाल देता है? कॉन्फ्यूजन क्या डालेगा? तो कौना में चंद्रमा बीच में आई, कौना में पृथ्वी बीच में आई, बड़ी कॉन्फ्यूजन डालता है। अभी तो तार क्लियर हो गई, समझ गई, लेकिन ये इतना कॉन्फ्यूजन डालता है कि लड़का अक्सर इसमें गलती कर देते हैं कि कौना में पृथ्वी बीच में आएगा, कौना में के बीच में आएगा? चंद्रमा। लेकर एक लाइन तरीका हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा सटीक लॉजिक के जीवन भर में याद रहेगा। आ रहा है समझ में? एक लाइन में कैसे लॉजिक समझो। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं आएगा। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में, पहला पॉइंट याद रखो, पहले दिमाग में रखोगे में 3 गो चीज है, सूर्य पृथ्वी और, यही 3 गो मुद्दा है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा। तो याद रखो कि चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में अपना चलते कोई अपन कष्ट चाहिए, तू चाहबा कि हमारा चलते हमारा दुख होके चाहिएगा। तो लॉजिक याद रखना, इसमें 3 गो चीज है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा। एक खाली चंद्रमा बीच में जाई, एक बार के बीच में जाई, तो कंफ्यूजन क्या डालता है? यही नहीं कि कौना में चंद्रमा बीच में जाई, कौना में पृथ्वी। अभी तो क्लियर बा, बाद में तो नहीं कंफ्यूजन डाल देता है। डालता है कि नहीं डालता है? तो लॉजिक पकड़ने का याद जो जीवन भर याद रहेगा। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में अपना चलते कोई दुख चाहिए, तो जब चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में ना जाए तो के बीच में जाए? पृथ्वी के जाए? तो जब चंद्रमा में पृथ्वी चल जाए चंद्र ग्रहण में, तो चंद्रमा केकरा बीच में जाए? सूर्य ग्रहण में। केकरा बीच में जाए? लॉजिक समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि लॉजिक से पढ़ो ताकि जीवन भर दिमाग में फिट रहे। पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, तीनों को चीज है ना। एक खाली चंद्रमा बीच में जाएगा, एक खाली के बीच में जाएगा? पृथ्वी। तो चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में, तो चंद्रमा केकरा बीच में जाएगा? सूर्य ग्रहण में। केकरा बीच में? तो अब चंद्र ग्रहण में के बीच में आई? पृथ्वी बीच में आई कि ना आई? तो यही लॉजिक से याद रहेगा, तो बाद में भी अगर 1 महीना 2 महीना बाद अगर कोई आ गया सवाल, तो आराम से क्या कर सकते हो, क्योंकि मुद्दा याद होना चाहिए कि चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में, तो के जाएगा? पृथ्वी। तो चंद्रमा केकरा बीच में चल जाए? सूर्य ग्रहण में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एक लाइन में बोलिएगा, सूर्य ग्रहण कब लगता है बताइए? जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के, तो कौन ग्रहण लगता है? एक लाइन में बता सकते हैं? कौना दिन लगता है? अमावस्या का दिन। क्लियर है? अब बताइए चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के। अब ये सी बतिया मेरा याद पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? अब जीवन भर याद रहेगा, कब बोलने वाले आप नहीं। कोई दिक्कत? तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कहानी क्लियर हुआ? कब लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, कहाँ लगता है, क्लियर हुआ कि नहीं? वही पहले बताओ। आज इतने रहे, तो इसका आगे कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में?